नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब पैसे देकर भी लगवा सकते हैं वैक्सीन। 1 मार्च से बुजुर्गों को भी लगेगा टीका। जाने टीकाकरण के दूसरे फेज में क्या क्या होगा। जी हां, कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 45 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान सरकारी अस्पतालों के साथ साथ बड़े पैमाने पर निजी अस्पतालों के जरिए भी शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, 1 मार्च से पैसे देकर भी टीका लगवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि लोगों के पास ये विकल्प होगा कि वो टीकाकरण के लिए निजी एवं सरकारी अस्पतालों का चयन कर सकें। उन्होंने कहा कि 10,000 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर 20,000 निजी अस्पतालों से दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान चलेगा। जो लोग निजी अस्पतालों में टीका लगाना चाहेंगे उन्हें इसके लिए शुल्क चुकाना होगा। ये शुल्क कितना होगा, इसे सरकार अगले 3-4 दिनों में तय करेगी। इसके लिए टीका निर्माता अस्पतालों से बातचीत कर निर्णय लिया जाएगा, जबकि सरकारी केंद्रों पर टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। यानी जिनके पास क्षमता है वो पैसे देकर प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ा झटका। आज फिर बढ़ गए हैं गैस सिलेंडर के दाम। 3 महीने में 200 रुपए तक हुआ महंगा। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों ने आज आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम की एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए से बढ़कर 794 रुपए हो गई है। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। बता दें कि इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में आज 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इस महीने में 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया था। उसके 15 दिन बाद एक बार फिर से सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए और अब ये तीसरी बार है जब फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पिछले महीने में 200 रुपए तक गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। 3 महीने पहले गैस सिलेंडर 594 रुपए का था, अब बढ़कर 794 रुपए का हो चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हर चाल पर भारत की नजर। फिंगर एरिया पर अब ड्रैगन नहीं कर पाएगा कोई। गुस्ताखी सेना कर रही है हाईटेक निगरानी। जी हाँ, पूरी लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके से भारत चीन की सेनाओं की वापसी के बाद वहां शांति है। हालांकि भारत की तरफ से इस क्षेत्र की गहन और हाईटेक निगरानी की जा रही है। सेना के सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि सूत्रों ने कहा है कि फिंगर 3 पर क्षेत्र जहां भारतीय सेना अभी तैनात है, वहां ऊंचे स्थानों से दूरबीन और नाइट विजन उपकरणों की मदद से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिंगर 3 की ऊंची पहाड़ियों से पूरे इलाके पर नजर रखना संभव है। इसके अलावा अत्याधुनिक ड्रोन भी तैनात किए गए हैं, जिनसे जरिए पूरे क्षेत्र में 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। दोनों देशों की सेनाएं समझौते के तहत ही पीछे हटी हैं, लेकिन भारतीय सेना हर प्रकार से एहतियात बरत रही है, क्योंकि चीन धोखेबाज है और कभी भी अपनी बात से पलट सकता है। भारतीय सेना अब फिंगर 3 के निकट हान सिंह थापा पोस्ट के करीब आ चुकी है, जबकि चीनी फौज फिंगर 8 तक पीछे हट चुकी है। अगर चीनी सेना फिर से कोई हरकत करती है तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखे सोने से भी आप कर सकेंगे मोटी कमाई। ये स्कीम को लेकर आरबीआई जल्द जारी करेगा नए नियम। जी हाँ, आपके घर पर जो सोना रखा है उसके लिए सरकार जल्द नए नियम लेकर आने वाली है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में अब बदलाव पर आरबीआई की ओर से जल्द गाइडलाइन जारी की जाएगी। खबरों के मुताबिक सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को अगले महीने से लॉन्च कर सकती है। वहीं सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में भी सभी सरकारी बैंकों को स्कीम में शामिल करने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत आपके घर में जो ज्वेलरी पड़ी है उसे अब आप बैंक में जमा करा सकते हैं। बैंक इस पर आपको 2.25% तक का ब्याज देगा। साथ ही गोल्ड के जो दाम बढ़ेंगे उसका ज्यादा फायदा आपको अलग से मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत आप अपने अपने घर के आसपास के बैंक या बैंक में अधिकृत ज्वेलर्स के पास अपनी ज्वेलरी जमा करा सकेंगे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का लाइकन पीरियड 5 साल का होगा। आप जब बैंक में अपना गोल्ड वापस लेंगे तो आपकी ज्वेलरी मेल्ट करके गोल्ड कॉइन बिस्किट या बार में मिलेगा। इस गोल्ड से आप नए डिजाइन की ज्वेलरी बना सकेंगे। वहीं आपको गोल्ड रखने के लिए आपको कोई लॉकर का चार्ज नहीं देना होगा। बैंक में जमा आपके गोल्ड पर आपको लोन भी मिल सकेगा। अब बैंक में जमा अपने गोल्ड की ट्रेडिंग पर भी कर सकेंगे। स्कीम के तहत बैंकों में 10 ग्राम तक गोल्ड जमा करने की सुविधा मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगा हुआ
ट्रेन का सफर। बढ़े हुए किराए को लेकर इंडियन रेलवे ने बताई वजह। जी हाँ, भारतीय रेल ने कम दूरी की यात्रा किराए में इजाफा किया है। किराए में इजाफे को लेकर इंडियन रेलवे ने कहा है कि अनावश्यक यात्रियों को कमी लाने के लक्ष्य से किराए में वृद्धि की गई है। कोविड-19 लॉकडाउन में छूट के बाद से रेलवे सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। शुरुआत में सिर्फ लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अब कम दूरी की यात्री ट्रेनों को भी चलाया जा रहा है। किराए को लेकर रेलवे की सूचित करना चाहता है कि यात्री एक और कम दूरी की अन्य ट्रेनों के किराए में ये बढ़ोतरी लोगों को अनावश्यक यात्राएं करने से रोकने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए अमृतसर से पठानकोट का किराया अब 55 रुपए से जो पहले 25 रुपए था। इसी तरह जालंधर से फिरोजपुर तक का डीएमओ का किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए हो गया है। इसी प्रकार देश में रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की है। यात्री और लोकल ट्रेन सेवा से शुरू करने के बाद रेलवे के किराए में इजाफे को लेकर यात्रियों की आलोचना झेलनी पड़ी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, ऐसा होने पर रद्द होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस भी कैंसिल। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला सड़क हादसों पर लगाम लगाने के मकसद से किया है। बिहार में अब सड़क हादसे में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। इसके अलावा चालक का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। परिवहन सचिव की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ऑटो और बस में ओवरलोडिंग पर एक विशेष अभियान भी चलाने की तैयारी कर रही है। जिलों में हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ फिटनेस जांच अभियान में भी तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। इससे राज्य में हादसों का काफी हद तक कम लगाम लगेगी। दोस्तों, ट्रैफिक को लेकर ऐसे नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर से लग सकता है लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएमओ ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जी हां, देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर पीएमओ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले एकदम से बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए पीएमओ ने ये मीटिंग बुलाई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वैसे तो देश में कोरोना के एक्टिव मामलों 1,50,000 से नीचे बने हुए हैं, लेकिन कुछ राज्य जैसे केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो चिंता का विषय है। इस प्रदेशों में प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अकेले केरल में ही देश के 38% एक्टिव कोरोना मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 37% एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश में 21 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। पूरे देश में कोरोना के ओवरऑल एक्टिव केस नियंत्रण में हैं। सिर्फ कुछ प्रदेशों में कोरोना के मामले अचानक में बढ़ने लगे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में जूनियर स्कूलों को लेकर बड़ा फरमान, 8वीं तक के बच्चों का नहीं होगा एग्जाम। जी हां, दिल्ली सरकार ने छोटी क्लास के बच्चों को एग्जाम को लेकर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कोई ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में तीसरी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि 8वीं कक्षा तक स्टूडेंट के लिए बच्चों को स्कूल बुलाकर एग्जाम लिया जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन वर्कशीट और असाइनमेंट के आधार पर होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिन छात्रों के पास डिजिटल माध्यम की सुविधा नहीं है, उनके अभिभावकों को स्कूल बुलाकर असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट के आधार पर ही बच्चों का रिजल्ट तैयार होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थ पर निर्भरता और वायु प्रदूषण घटाने की कवायद, तेज सड़कों पर दौड़ेगी हाइड्रोजन बसें। जी हां, केंद्र सरकार की वैकल्पिक ईंधन मिशन के तहत सार्वजनिक बसों को हाइड्रोजन से दौड़ाने की योजना है। इस बाबत पायलट प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही कुछ चुनिंदा मार्गों पर हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों की पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में भारी खर्च और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर हाइड्रोजन ईंधन सरकार के स्वच्छ ऊर्जा मिशन की प्राथमिकता में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन सेल से संचालित वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन मानक पहले ही तैयार कर चुके हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि भारत पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता घटाने के लिए सीएनजी, एचसीएनजी, एलपीजी, बायोफ्यूल और ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है। जर्मनी में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें काफी समय से दौड़ रही हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि हाइड्रोजन सेल पर आधारित वाहन हवा पानी में किसी तरह से प्रदूषण नहीं छोड़ते। एक बार टैंक फुल कराने पर ये वाहन 400 से 600 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर बड़ी खबर, मोदी सरकार इन किसानों को भी देगी 2,000 रुपए। जी हां, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस योजना के तहत 2 साल में 10.75 करोड़ किसानों के खाते में 1.15 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया है कि जिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाया है और वो इस योजना के पात्र हैं, जो जल्द ही उन्हें इसका फायदा मिलेगा। तोमर ने राज्य सरकारों से इसके लिए अभियान चलाने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भारतीय इतिहास में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शिता के चलते देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान जैसी स्कीम का घर बैठे फायदा मिल रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए और 3 किस्त में सालाना 6,000 रुपए की मदद मिलती है। अगर आप इस योजना का रजिस्टर हैं तो आपके खाते में 2,000 रुपए की किस्त नहीं आई है तो टोल फ्री नंबर पर फोन करके बात कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन 155261 या टोल फ्री नंबर 1800115526 पर नंबर पर फोन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर फिर आया बड़ा अपडेट। इस तारीख तक होगी डेडलाइन। जी हाँ, व्हाट्सएप अपने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। फिर से कंपनी ने अपनी एक और नई अपडेट जारी की है जिसमें मुताबिक कंपनी ने यूजर्स के लिए नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश करेगा, जिसको एक्सेप्ट करने की डेडलाइन कंपनी ने 15 मई तय की है। कंपनी ने शुरुआत में अपने यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी और नए टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी तक का समय दिया था। नई शर्तों को लेकर यूजर्स के बीच अफवाहों के संभालने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने 15 मई तक शर्तों को स्वीकार करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। इस बीच कंपनी अपनी यूजर्स को नई पॉलिसी और ऐप के माध्यम के बारे में शिक्षित करने के लिए पॉप अप नोटिफिकेशन और स्टोरेज फीचर्स का सहारा ले रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।